नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड पार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को देश के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि ये ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दरअसल कोयला मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। 2023-24 की अगर हम बात करें तो भारत में 99.783 करोड़ टन कोयला उत्पादन किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत के लिए गर्व का क्षण है। 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक मुकाम पार करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये उपलब्धि इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोयला मंत्रालय का लक्ष्य 108 टन कोयला उत्पादन करने का था। इस उपलब्धि से भारत की ऊर्जा आपूर्ति मजबूत होगी और आर्थिक विकास को और ज्यादा गति मिलेगी। स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना, उसे पुलिया के नीचे खींच कर ले जाने की कोशिश करना रेप या रेप की कोशिश नहीं मान सकते। ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने की है। इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले भी बॉम्बे हाईकोर्ट की एडिशनल जज पुष्पा गनेडीवाल ने यौन उत्पीड़न के एक आरोपी को यह कहकर बरी कर दिया था कि कपड़े के ऊपर से स्तन दबाना यौन अपराध के अंतर्गत नहीं आता। आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट नहीं लगाया जा सकता। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 20 मार्च को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जिसमें राजनीति और समाज के कई दिग्गज चेहरों ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एक ही टेबल पर इफ्तारी खाते हुए नजर आए। उनके साथ सपा सांसद जया बच्चन और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। ये नजारा न केवल सियासी गलियारों में चर्चा का विषय रहा बल्कि रमजान के पवित्र महीने में विभिन्न दलों के नेताओं का इस तरह से एक साथ बैठ के खाना एकता का भी संदेश देता है। असम से एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है जिसमें एक विधायक अपने ही एक कार्यकर्ता को जमकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि विधायक शिलान्यास करने पहुंचे हैं। वहां पर लोगों की भीड़ भी जमा है और हाथ में थाली के साथ रिबन काटने के लिए कैंची लिए लोग खड़े हैं। तभी विधायक जी उसके सामने कमीज पहने एक शख्स का कॉलर पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं और फिर एक जोरदार थप्पड़ रसीद देते हैं। ये देखकर वहां खड़े बाकी समर्थक घबराते नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने नेता की इस आदत को अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर पाकिस्तानी उच्चायोग में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। मणिशंकर अय्यर के अलावा इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन में आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने अन्य राज्यों में अपने संगठन का विस्तार करने पर काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत शुक्रवार सुबह आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें कई राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन किया गया। इसी बैठक में फैसला लेते हुए गोपाल राय की जगह सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो वहीं मनीष सिसोदिया को पंजाब की कमान सौंपी गई। महाराष्ट्र के नागपुर में 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद साइबर सेल की चौकसी से बड़ा खुलासा हुआ है। इस हिंसा के बाद माहौल बिगाड़ने में बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आया है। पता चला है कि नागपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद बांग्लादेश से सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। वहां के एक यूजर ने सोमवार को हुए दंगे को छोटा दंगा बताते हुए और बड़े दंगे कराने की धमकी दी। इस बीच पुलिस ने मुख्य आरोपी फहीम खान पर राजद्रोह के आरोप भी लगाए। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस ने फेसबुक से अनुरोध किया है कि ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फौरन ब्लॉक किया जाए। एलन मस्क के एआई चैट बॉक्स ग्रोक से लोग अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं। ग्रोक भी उन सवालों के उतने ही अजीबोगरीब जवाब दे रहा है। इसलिए सरकार ने अब ग्रोक से उलझुल सवाल पूछने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मन बना लिया है। हालांकि सरकार ऐसे सवालों के जवाब देने पर ग्रोक के खिलाफ भी एक्शन के मूड में है और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत सरकार के आदेश के खिलाफ ग्रोक की जो मूल कंपनी है यानी कि एक्स पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है। सरकार ने अपने आदेश में एक्स को कंटेंट हटाने के निर्देश दिए हैं जिसके खिलाफ एक्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। कंपनी का कहना है कि सरकार की कार्रवाई गैर कानूनी है। ऐसा करके अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। वहीं इस मामले में सरकार का कहना है कि एक्स को देश के कानून का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक विशेष अदालत ने शत्रु संपत्ति से जुड़े एक मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की पत्नी और बड़े बेटे सहित उनके परिवार के 3 सदस्यों को गुरुवार को नियमित जमानत दे दी है। आजम खान की पत्नी
तजीन फातिमा, उनके बड़े बेटे अदीब आजम खान और उनकी बहन निखत अखलाक पहले अंतरिम जमानत पर थे। वे अपनी नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए रामपुर में MP MLA विशेष अदालत के सामने पेश हुए थे। साल 2017 से लेकर अब तक आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ अतिक्रमण से लेकर चोरी तक के करीब 100 मामले दर्ज किए गए हैं। परिवार के सभी सदस्य कई मामलों में जमानत पर बाहर हैं। वहीं आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। यह ऐतिहासिक मिशन एक्सियोम मिशन 4X4 के तहत होगा, जो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। शुभांशु न केवल इस मिशन का हिस्सा हैं, बल्कि भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन में भी शामिल हैं। शुभांशु की उपलब्धियां न केवल भारत के लिए गर्व की बात है, बल्कि युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा भी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर पर आग लगने के बाद काफी कैश बरामद किया गया। इस खुलासे के बाद जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर भी कर दिया गया है। हालांकि कुछ जज उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जजों का कहना है कि अगर न्यायमूर्ति वर्मा इस्तीफा देने से मना करते हैं तो चीफ जस्टिस उनके खिलाफ 1999 की प्रक्रिया के मुताबिक जांच शुरू करवाएं, जिसमें किसी भी जज के खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच की जाती है। पंजाब पुलिस ने बुधवार को पंजाब हरियाणा शंभू बॉर्डर पर किसानों की ओर से लगाए गए धरने को खत्म करा दिया और टेंटों को तोड़ दिया। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सुबह तक सभी कुछ क्लियर करा लिया गया था। वहीं शंभू और खनौरी दोनों अगर बॉर्डरों की बात करें तो आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। पंजाब पुलिस की ओर से DIG हरमिंदर सिंह गिल ने कहा कि अब तक 40 से 50 किसानों ने आत्मसमर्पण किया है। मेरठ में 29 साल के मर्चेंट नेवी अधिकारी सौरभ राजपूत की हत्या उसकी पत्नी मुस्कान ने कर दी। इसमें उसका साथ प्रेमी साहिल शुक्ला ने दिया। दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। दोनों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मुस्कान और साहिल ने चौधरी चरण सिंह जिला जेल में बेचैनी भरी रात बिताई और ज्यादा टेंशन में दिखे। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड से पहले का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुस्कान रस्तोगी अपने पति सौरभ के साथ डांस करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उनकी बेटी के जन्मदिन के मौके का है। इस मामले में अब और भी कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिसमें यह भी पता चला है कि मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी और इस बात को लेकर वो अपने घर से भाग भी चुकी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में राष्ट्रगान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े अधिकारियों से बात करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। इस दौरान उनके अजीबोगरीब इशारे से सभी हैरान हैं। वहीं इस घटना के बाद RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच लंबी प्रक्रिया के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन कर दिया गया है। इससे जुड़े सभी परिसंपत्तियों, कर्मचारियों और वित्त प्रबंधन का ट्रांसफर होगा। कोर्ट के फैसले के बाद अधिग्रहण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। दिल्ली सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी की तरफ से आदेश जारी कर बताया गया कि 1 अप्रैल से UCMS दिल्ली सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का हिस्सा बन जाएगा। दिल्ली में 3 मंदिरों की गिराए जाने पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इन तीनों मंदिरों को DDA ने तोड़ने का नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मंदिरों की प्रबंध समितियां दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करें। ये मंदिर मयूर विहार फेज 2 में स्थित है। इनकी तरफ से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि DDA ने 19 मार्च 2025 को मंदिर तोड़ने का नोटिस दिया। मंदिर समितियों ने आरोप लगाया है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। साथ ही समिति की तरफ से कहा गया कि मंदिर तोड़ने का यह आदेश धार्मिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन है। अभिनेता आमिर खान ने जस्ट टू फिल्मी YouTube चैनल पर अपने करियर पर बात की है। आमिर ने कहा कि उन्होंने हमेशा धारा के विपरीत काम किया है और रंग दे बसंती का क्लाइमैक्स 1980 के दशक में उनके मन में आए एक विचार से पैदा हुआ था। इंटरव्यू में आमिर ने कहा कि रंग दे बसंती का मुख्य सिद्धांत ये था कि हिंसा से कोई फायदा नहीं होता और सामाजिक बदलाव लाने के लिए इंसान को सिस्टम के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।